ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहनाववतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हाथों को अच्छे से गर्दन करके सर्वप्रथम आंखों पे लगा करके अच्छे से रखें। फिर धीरे से हथेलियों को सामने ला करके धीरे से आंखें खोलते हैं और आज की इस पावन सुनहरी सुबह का स्वागत हम योग के साथ करते हैं। मैं अपनी जिम्मेदारी ले सकता हूं, ऐसा सोचना कि मैं अपने लिए योग करूंगा, मैं अपनी जिम्मेदारी पूर्ण करूंगा। मुझे स्वस्थ रहने का हक है तो मैं स्वस्थ रहूंगा। ऐसे भाव चेतना के साथ अगर हम रोज प्रतिदिन उठें और कोई करे चाहे मत करे, मैं अपने लिए रहूंगा ना, मैं अपने लिए खुश रहूंगा, यह जीवन मेरे लिए है, मैं अपने लिए खाता हूँ, अपने लिए चलता हूँ, अपने लिए हर चीज करता हूँ, अपने लिए सोता हूँ, तो मैं योग भी अपने लिए करूंगा। मैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी अपना कार्य पूरा करूंगा। ऐसे अगर संकल्प आपका हो जाएगा तो आप रोज प्रतिदिन समय से पूर्व उठ करके समय से पूर्व आ करके देख करके आप योगाभ्यास के लिए जुड़ेंगे। चलिएगा, सावधान धीरे से खड़े होकर के ध्रुवासन का अभ्यास करते हैं। ध्रुवासन इस प्रकार बल है। हाथों को सीधे टर्न करके छाती के पास वक्षस्थल के साथ रख करके प्रणाम की मुद्रा में रहें। स्थिरता बना करके रखना। धीरे से दोनों हाथों को ऐसे ऊपर ले जाएं। बैलेंसिंग का योग है। बैलेंस कोई व्यक्ति अपने शरीर पर कर लिया फिर उसे अपने मन पे बैलेंस करने पे ज्यादा देर नहीं लगती। जो व्यक्ति अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण है उसका अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण है, और जिस व्यक्ति का मन पर पूर्ण नियंत्रण है उस व्यक्ति का अपने जीवन पर पूर्ण नियंत्रण है, और जिस व्यक्ति का अपने जीवन पर पूर्ण नियंत्रण है उसे अपनी खुशियां पर पूर्ण नियंत्रण है, और जिसका अपने खुशियों पर पूर्ण नियंत्रण है वह उसका जीवन खुशहाल सरल सौम्य और विवेकपूर्ण रहेगा। वह जीवन की सारी समस्याओं को हल करने की उसकी क्षमता बढ़ेगी। यह योग अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोधः सदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति स्वरूपं कृत। ऐसे
स्थिरता बनाना है। स्थिर सुखम आसन, स्थिरता पूर्वक किया गया कोई भी कार्य सुख प्रदान करता है। शरीर को स्थिरता पूर्वक रखें, ऐसे एक पैर से खड़े होने का प्रयास। मन चित्त शांत रहेगा, आपसे नियंत्रण में रहेगा, मतलब माइंड आपके कंट्रोल में रहेगा। ऐसे इस प्रकार से ऊपर खींच करके मन ही है। आप सभी जानते हैं, सभी दोहराते हैं कि मन ही हमारे बंधन मुक्ति का कारण। हर चीज, हर पहलू हमें सीखने को सिखाती है। हर चीज, हर कदम पे हमें सीखने को मिलता है। व्यक्ति कभी भी संपूर्ण नहीं हो सकता। हर कदम, हर पल हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। तो कोई कहता है कि मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सब कुछ सीख लिया हूँ, तो समझिए कि उससे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं है। वह अहंकारी हो गया है अपने ज्ञान के मद पे। अध जल गगरी छलकत जाए, कहते हैं ना। थोड़ा सा ज्ञान लेकर के व्यक्ति अपने आप को ब्रह्मांड नायक समझ लेता है। उसके लिए बायां पैर आगे करते हैं, दाहिना पैर पीछे, दोनों हाथ ऐसे विमान आसन का अभ्यास करेंगे। एक पैर ऐसे उठा दीजिए, एक विमान की तरफ, ऐसे बढ़िया देख रहा है। ऐसे पैर को पीछे, दोनों हाथ सीधे, विमान आसन, मतलब इसको कहते हैं एरोप्लेन पोज। एक पैर से गिरता है और दूसरी एक पैर आगे, एक पैर फिर पीछे, दोनों हाथ फैला। एरोप्लेन की तरह एक एक पोज, एक एक आसन हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। ताड़ासन का अभ्यास अपन करते हैं। इससे पेट आंतों की समस्याएं दूर करिएगा। दोनों पैरों को जोड़ते हैं, दोनों हाथ धीरे से उठाते हैं, दोनों हाथों को एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, मतलब इंटरलॉक करते हैं, पलट देते हैं, सर के ऊपर रखते हैं, सांस भरते हुए हथेलियां ऊपर की ओर खींच के कान करके रखते हैं, कुंडलियां खींची हुई, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए अभ्यास। जितना ज्यादा रुक सकते हैं, उतना ज्यादा मांसपेशियों को ज्यादा आएगा, उतनी ज्यादा हमारी गैस होगी, कब्ज की समस्या। काम करके रखिए ऐसे, कंधे के बल खड़े रहेंगे, पूरे शरीर का भार कंधे, हथेलियां ऊपर की उठती हुई, कान हथेलियों से चिपके हुए रहेंगे। डायमेंशन ठीक रखें इसमें, सीधे खींच करके खड़े होना है, ऐसे खड़े होना, ऐसे बुझे, ऐसे पेट को निकाल करके ऐसे खींचते हैं, ऐसा नहीं करना है। तो कई जन ऐसे करके खींचते हैं, ये सीधे पूरे शरीर को दंडवत सीधे ऊपर ले जाना है। यह है ताड़ासन की सही। अब इसी में चलते हैं, पंजे के बल चलते हैं, हाथ ताड़ासन की स्थिति में रहेगा, चलेंगे आगे, पंजे के बल खड़े जाते हैं, पंजे के बल चलते हैं, एड़ी उठा रहेगा।
कंधे की बल उंगली उठा हुआ, एक पैर आगे एक पैर पीछे करके थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करते हैं। खिंचाव जरूरी है, स्ट्रेचिंग का बड़ा महत्व है। ऐसे थोड़ा स्ट्रेच करिए अपने शरीर को। संख्याएं मजबूत बनी, ये बहुत अच्छा अभ्यास है। छोटे छोटे अभ्यास से आपको रोज कराएगा, करना चाहिए। कितने अच्छे अच्छे अभ्यास, कितने सरल और कितने सुंदर मन को मोहित करने वाले अभ्यास हैं। चलिएगा, आंखों को ताकत के साथ बंद करेंगे और पूरी ताकत के साथ करेंगे। ताकत के साथ बंद करिएगा, ताकत के साथ खोलिए। संग आंखें करके आपको ऐसे ऊपर नीचे कर दीजिएगा, हल्के हल्के कदमों से। ऐसे पैर सीधे रहेंगे आराम से। हाथों को उठाना है और नीचे लेना। इससे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर की समस्या नहीं होगी। ऐसे उठाइए, एक हाथ पूरा ऊपर, ऐसे एक हाथ पूरा नीचे। ट्रैफिक सिग्नल की तरह दोनों हाथों को सीधे, दोनों हाथों को छाती। फिर वापिस हिलाइए छाती के साथ। फिर वापिस छाती के पास ले आइए। फिर वापिस छाती के पास ले आइए। कंधे उठाइए, नीचे लेके 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 आइए। उठाइए कंधे, फिर नीचे, फिर कंधे उठाना, फिर नीचे। अब दोनों हाथों से अच्छे से घुमाते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। 2-4 सेकंड का विश्राम, फिर उल्टा भी घुमाना है। 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आगे पीछे ताली अच्छे से बजाएंगे। पूरा हाथ सामने पीछे ऐसे दोनों तरफ ऐसे करना चाहिए। कंधे की भी मजबूती होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 40, 40, 44, 45, 46, 47, 50। छोटे छोटे आसन करना, आसन करना। एक पैर से एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो, ऐसे आगे पीछे करते हैं। एक पैर से खड़ा विश्व स्थिरता भी बनती है और गोल घुमाते हैं पैर को ऐसे, फिर विपरीत घुमाते हैं। फिर उसी पैर को सांस भरते हैं, सांस भरते हैं।
हाथ भर के उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए। चलिए, एक तरफ घुमाइए रखिए, दूसरी तरफ आगे पीछे भी करते हैं ऐसे। 5 होते ऊपर, 5 होते देखिएगा। ऐसे बैठ करके मंडूकासन का अभ्यास करते हैं पेट जैसा भी समस्याओं के लिए। गर्दन ऐसे ऊपर की ओर रहेगा, नीचे नहीं रहेगा, ऐसे। ये सही विधि है, सही विधि करने से योग में फायदे होते हैं। मंडूक दाएं हाथ को ऐसे पूरा रखते हैं, तो बाएं हाथ को ऐसे रख करके भी दूसरा अभ्यास है मंडूकासन का, अलग प्रकार कहा जा सकता है। तो देखिए, रोग की पहचान और चिकित्सा की सिद्धांत बहुत जरूरी है, इन सबको समझना चाहिए हमें। चलिए थोड़ा पीछे की किनारा अभ्यास। चलिए आज हम रोग की पहचान और चिकित्सा के सिद्धांत ऐसे पैरों को मालिश करते हुए करेंगे, पिंडलियां को दबाते हुए, एक्यूप्रेशर का जो सिद्धांत है उस पर चलते हुए। तो रोग की पहचान, रोग किस शरीर के अंग में हुआ है, रोग किस प्रकार पैदा हुआ है, और रोग की दशा की स्थिति क्या है, रोग असाध्य होने के कारण क्या है, कौन से कारण थे ये देखना है, रोग के संबंध में क्या क्या लक्षण है उसको भी देखना है, या क्या कष्ट हो रहे हैं। सबकी स्थिति देख करके, नाड़ी देख करके, आंखें देख करके, शौच और पेशाब देख करके, फिर लिया है, लीवर है, हृदय है, चेहरे की स्थिति देख करके लोग हमें बता देते हैं कि ये व्यक्ति रोगी है। सामान्य व्यक्ति भी चेहरा देख करके, शरीर देख करके बता देता है ये तो रोगी है, इसके आंख तो पीले पीले दिख रहे हैं, आंख एकदम लाल दिख रहा है, जीभ एकदम सफेद दिख रहा है, इसका मूत्र का कलर एकदम पीला है। ऐसी कई सारी चीजें देख करके पहचान। रोग का सही पहचानना ही आधा चिकित्सा कहलाता है। अच्छे से दबाइए,
क्या होता है, रोग को पहचानना ही, रोग को सही पहचान करना ही आधी चिकित्सा मानी जाती है। क्योंकि आप रोग को पहचाने नहीं हो मतलब गलत आपकी चिकित्सा अच्छे से दबाएंगे। ऐसे पहले रोगों को आपने पहचाना नहीं है तो आप गलत चिकित्सा करेंगे तो ये नुकसान है। तो रोगों को पहले पहचान लीजिएगा। किसी को पेट में समस्या है, कोई समझ रहा है वो गैस है, कोई समझ रहा है पेनक्रियास की समस्या है, लेकिन पता चला वो लीवर की समस्या है। तो डायग्नोज सही है क्योंकि स्थान पेट ही समझते हैं, पेट के ऑर्गन्स को नहीं जानते कि लीवर किधर है, किडनी किधर है, प्लीहा किधर है, और फिर ये सारी। तो पेट का दर्द समझ लेते हैं, गैस समझ लेते हैं, कई बार पेट का दर्द गैस का होता है, या कई बार पेट का दर्द जो है किडनी की समस्या, किडनी में पथरी आदि की समस्या से होती है। कई सारे कारण होते हैं, भोजन नहीं पचने के कारण भी समस्या, तो ऐसे अच्छे से दबा लेते हैं कारण। यह मालूम करना बहुत ही कठिन कार्य है कि रोग का परिणाम क्या होगा। रोग जो उत्पन्न हुआ उसको क्या आगे गुल खिलाएगा इसके बारे में हम नहीं जान सकते। अर्थात रोग जिसको आयुर्वेद की भाषा में कहते हैं साध्य है या असाध्य है, रोग के लक्षण और रोगी की दशा को देखकर देखभाल कर अनुमान किया जा सकता है कि इसका परिणाम क्या होगा। रोगी की स्थिति देख करके हम जानते हैं ना कि उसके रोग की चिकित्सा के बारे में हमने सुना। दूसरे पैर को ऐसे दबाते हैं, ऐसे अंगूठी से ऐसे दबाना है, अंगूठी से जैसे अंगूठी से प्रेस करना, जैसे ऊपर से बता रही ऐसे अंगूठी से ऐसे प्रेस करना है। तो लेकिन हाँ नीचे के लिए पिंडलियां हैं तो ऐसे चिकित्सा किसे कहते हैं, रोग को नष्ट करने के लिए जो उपाय किया जाता है उसे चिकित्सा कहते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार से इसके भाग हैं। जैसे प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट यह वह चिकित्सा है जो स्वास्थ्य रक्षा के लिए किसी रोग को उत्पन्न होने से पहले किए जाने वाला, जैसे योग आयुर्वेद में रहता है कि आपको कोई भी रोग ना हो, जैसे ज्वर से बचने के लिए, महामारी से बचने के लिए, हैजा आदि से बचने के लिए, एवं टिटनेस है, काली खांसी है, टाइफाइड व मलेरिया आदि से बचने के लिए निरोधक टीके वैक्सीन आदि लगते हैं। जैसे कोरोना से बचने के लिए भी टीका लगाते हैं। ऐसे आयुर्वेद में भी कई सारे प्रयोग हैं जो आपको आने वाले रोगों से बचाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। नब्बे प्रतिशत से ज्यादा कोरोना नहीं होने का कारण था रोग उससे बचाव के ट्रीटमेंट लिए, वो भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, काढ़ा बना करके पिए, योग आयुर्वेद का सहारा लिए, योग करने लगे, सही दिनचर्या पालन करने लगे, तो व्यक्ति ये प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट से बच गए। और योग आयुर्वेद के पास ही प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है, इसका ध्यान रखेंगे, बाकी जगह नहीं है। भले वो बात अलग है कि व्यक्ति अपनी दिनचर्या अब बदल चुका है, भूल चुका है, कोई कोरोना की चीज से अरे छोड़ो यार, हो गया। उस समय के लिए जागरूक था, एकदम सजग था, अब तो वह अपने दिनचर्या में पहले जैसे फिर चल रहा। अब ऐसे ये यहाँ से ऐसे पूरे चैनल को बताते हैं दर्दों के लिए, तो ऐसा दिखता। दूसरा होता है क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, उस चिकित्सा को कहते हैं जो रोगों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। इसमें रोगी की असलियत, लक्षण आदि, औषधियों के गुण तथा प्रयोग विधि भली भांति जानने की आवश्यकता होती है। एकदम सही होनी चाहिए, ट्रीटमेंट सही होनी चाहिए। आयुर्वेद में आचार्य जी कहते हैं, मैंने सुना है कि रोगी ठीक होना चाहिए, दवाई ठीक हो, वैद्य ठीक हो, ये तो ठीक है, रोगी भी ठीक होना चाहिए।
रोगी अगर ठीक नहीं है तो वो ठीक नहीं हो सकता। रोगी अगर वैद्य की बात ना माने, दवाई सही समय में ना ले तो वो ठीक नहीं हो सकता। तो रोगी भी ठीक होना चाहिए, अच्छा रोगी होना चाहिए कहा जाता है। अच्छे रोगी की पहचान होती है कि वो डॉक्टर की बात मानता है कि चीज को, ये नहीं खाना मतलब वो नहीं खाएगा, ये दवाई समय में लेना मतलब समय में लेगा, ऐसा पानी पीना मतलब ऐसे ही करेगा। और बाकी क्या रहता है, अरे और डॉक्टर का काम है बोलना मैं खाऊंगा नहीं कैसे जीऊंगा है, ऐसे है भैया। तो ऐसा नहीं, हमें अपने स्वास्थ्य के लिए पूर्ण जागरूक होना पड़ा। इसीलिए मैं आप सभी से बोलता हूँ, अध्ययन करे, चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन करे, सब चीजें अच्छे से ऐसे दबाइए। कई बार पैलिएटिव ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। यह वह चिकित्सा है जिससे असाध्य रोगों के कष्ट निवारण की चेष्टा की जाती है। तो बड़े रोग हैं, उससे कोई छोटे मोटे रोग आ जाते हैं, उसको ठीक करने के लिए किया जाता है। ऐसे अच्छे से दबाइए, लाइन से क्रम से ऊपर से पूरे ये चैनल नीचे तक, ऐसे ये जो दिख रहा है ना इधर तक भागू के, उस पे दबाना है। अच्छे से समय के साथ करेंगे तो फायदा होगा। कई बार व्हील पावर को बढ़ा करके चिकित्सा की जाती है। अरे आप तो ठीक हो जाएंगे, आप कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत है, अरे ठीक है, बढ़िया है, मस्त है, प्रोत्साहन दे करके उसको ठीक करते हैं। कई बार डायटेटिक ट्रीटमेंट मतलब भोजन को बदल करके ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब ये अंदर के भाग को दबाना, पैर के जो तले हैं, इधर जो अंदर खुला हुआ भाग है, जहां से दबता नहीं है, क्योंकि हम चलते हैं इस एरिया पे और नीचे के एरिया, ये जो बच जाता है जो एरिया, उस पे दबाव करिए थोड़ा। और एक वैसे आपको दिखा रहा हूँ जहां पे हमारे चप्पल आदि जमीन से ऊपर रहता है, ये जमीन पे टच नहीं होता, ये देखिए। अब दोनों पैरों से उसको दबाना, सारी समस्या आपकी हल हो जाएगी। सारी समस्या का हल योग और आयुर्वेद। भोजन में बदलाव करके ट्रीटमेंट होता है। क्लाइमेटिक ट्रीटमेंट भी होता है, मतलब हम कई बार एक ही वातावरण में, एक ही स्थान पर रह के, एक ही वातावरण के ऑक्सीजन में रह करके जीवन बिताते हैं, जिससे शरीर ठीक नहीं रहता। इसके लिए देश प्रकृति का परिवर्तन किया जाता है, दूसरी जगह घूमने के लिए भेजा जाता है, जाइए आप वहां घूम के आइए, आपका तबीयत ठीक। शुद्ध ऑक्सीजन लेना है, जाइए ऋषिकेश की तराई पे जाइए, हरिद्वार के आसपास घूम करके आइए, शुद्ध हवा मिलेगा प्राकृतिक। 2-4 दिन साधु सन्यासियों के साथ योग व्यायाम करके आइए, आपका मन भी प्रसन्न रहेगा, दूसरे लोगों को देख करके सीखने को मिलेगा। एक से एक लोग हैं दुनिया में, महान से महान ऋषि मुनि तपस्वी हमारे पास अभी भी पड़े हुए हैं, उनका सानिध्य लीजिए, कहीं घूम करके आइए। ऐसा तो स्थान परिवर्तन से भी बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। चलिए थोड़ा चित्रासन का अभ्यास कर लीजिएगा, तो कई प्रकार से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। चिकित्सा सिर्फ दवाई खाने से नहीं होती, चिकित्सा मन को प्रसन्न रखने से भी होती है, चिकित्सा बचाव से भी होती है, चिकित्सा कोई रोग ना हो इसके लिए सजग और जागरूक रहें, इससे भी होती है, चिकित्सा भोजन पे परिवर्तन करने से भी होती है, चिकित्सा मन को शांत, मन को परिवर्तन करने से भी होती है, चिकित्सा जो है क्या कहते हैं, स्थान परिवर्तन से भी, एक ही स्थान पर रह करके मन को ना
खुलने की आजादी नहीं होती। वो उतनी ही चीजें देख पाता है, उतनी ही चीजें समझ पाता है, वहां की जो ऑक्सीजन है उसी को ले पाता है। लेकिन हम कहीं पहाड़ पर्वतों आदि एरिया में चले जाएं, वहां की जो औषधि युक्त वातावरण है वो हमको ठीक करेगा, वहां के दृश्य देख करके मन संतुलित होगा, अच्छा रहेगा, तो वह भी चिकित्सा करे। लंबा और गहरा सांस लीजिए। बहुत देर तक एक स्थान पर बैठने पे कमर पे स्टिफनेस आ जाती है, तो कमर को ऐसे घुमा लीजिए, दोनों तरफ से मोड़ना। बैठ करके अपन लोग विलोम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करिए। हाथ को बंद करके सजता पूर्वक संतोष का भाव रख करके, संतुष्टि का भाव होने के शरीर पे, मन पे, आत्मा पे। पूरे संकल्प के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। दाई नासिका से श्वास भर करके रोकें, दाहिने को छोड़ दें। एक नाक बंद है राइट वाला, लेफ्ट से लिए और लेफ्ट को बंद कर करके राइट से छोड़ दिए। इधर से छोड़ उधर से लीजिएगा। अब लिए हैं उस तरफ से श्वास को रोक करके दूसरी तरफ से भी अंदर में सांस रोक दीजिए। श्वास प्रश्वास इसी को कहते हैं। श्वास मतलब लेने को, प्रश्वास मतलब छोड़ने को। इनहेल जो हम सांस लेते हैं उसको कहते हैं, एक्सहेल जो हम सांस छोड़ते हैं उसको कहते हैं। पूरक मतलब श्वास लेना योग की भाषा में, कुंभक मतलब रोकना, और रेचक मतलब श्वास छोड़ देना। स्वस्थ रहने के लिए मैं हमेशा आपको एक टिप बताता हूँ, जो पचे नहीं वो खाना नहीं, और जहाँ आदर नहीं वहां जाना नहीं। क्या बोला?